राधे राधे जी। आप सभी का मेरे चैनल मॉडर्न एट द रेट लड्डू गोपाल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी, एक नई वीडियो लेके। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम लोग कैसे करेंगे कि उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। मतलब उनकी किस तरह से हम लोग सेवा करें जिससे वो खुश हो, और मतलब क्या सब करना है। तो जी पहला तो ऐसा है ना कि लड्डू गोपाल जी को अगर आप अपने घर पे लाते हैं और उनकी प्यार से, मतलब जैसे आप मन से, अच्छे मन से उनकी पूजा करते हो ना, तो वो वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि कभी कभार हमारे मन में आता है कि हम लोग लड्डू गोपाल जी को भी अपने घर में लेके आ गए, हम लोग उनकी बहुत अच्छे से सेवा भी कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी ज़िंदगी में लगा हुआ है। कभी कोई दिक्कत तो कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत। तो फिर हमारे मन में क्या आ जाता है ना कि शायद हमारे पूजा में कोई कमी है, उस वजह से हम लोग इतने परेशान रह रहे हैं। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है या आप लड्डू गोपाल जी को लाने की सोच रहे हैं, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत ही ज़्यादा ताम झाम है। मतलब आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि बाप रे लड्डू गोपाल जी को लाएंगे, सुबह ऐसे उठ करके उनको भोग लगाना है, जल्दी जल्दी, मतलब दोपहर हो गया उनको खाना खिलाना है, मतलब टेंशन ज़्यादा मन में रहता है। तो अगर आप इस तरह से टेंशन में लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, भले आप उनको टाइमली सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में अगर इतना टेंशन रहेगा ना, तो लड्डू गोपाल जी बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। फिर उनको लगता है कि मेरा भक्त तो दिन रात परेशान ही है, ये जब से मेरे को लेके आया है ये इतना ज़्यादा टेंशन में है। तो अगर आप वैसे करते हो तो आप ये करना बंद कर दो। आपके घर में लड्डू गोपाल जी है, आपको भी नियम पता है, आपको भी पता है सेवा कैसे करनी है। और अगर आप नहीं जानते हो नियम कैसे है, सेवा कैसे करनी है, तो आप वो सब समझो, जानो। उसके बाद आराम से, बिल्कुल जैसे आप घर का सारा काम करते हो, जैसे आप अपने बच्चे का देखभाल करते हो, आप वैसे ही लाला का, कान्हा का देखभाल करना शुरू करो। और देखना आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत है, वो सारी खत्म हो जाएंगी। फिर क्या होता है ना कि जब भी हम लोग लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को हम लोग को क्या भोग में बना करके देना है, या उनको क्या भोग में लगा के देना है। फिर आ जाता है टेंशन। तो जी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है पूजा करते टाइम, सेवा करते टाइम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चे के रूप में मानते हो, अपने बच्चे की तरह मानते हो, तो बिल्कुल आपको उनको वैसे ही सोचना है। और हाँ देखिए, वो है ठाकुर जी भी, तो ऐसा नहीं है कि आप नियम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं, तो वैसे नहीं करना है। लेकिन मतलब आप सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करेंगे बिना टेंशन लिए, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग, क्या होता है ना कि हम लोग उनकी सब कुछ बहुत नियम से, समय के अनुसार सब कुछ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे मन में बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहता है। कभी कभार हमारे साथ क्या होता है ना कि जैसे ये डेली लाइफ है, हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा रोज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज 2 दिन सेवा किए फिर नहीं किए, नहीं, तो रोज़ करते हैं। तो हम लोग को एक अपना लड्डू गोपाल जी को सेवा करने का अपना एक तरीका बनाना चाहिए कि उनका सेवा हम लोग उस समय से कर लें, और दिक्कत भी हमें ना हो। और कभी अगर कभी कभार हो जाता है, कभी कभार लेट भी हो जाता है, तो उसमें भी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको उनका सेवा करना बस भूलना नहीं है, मन मन में उनको याद रखिए। मानसिक सेवा जो होता है ना, वो आप करते रहिए, लेकिन जो आप उनके विग्रह को, उनकी विग्रह की जो सेवा करते हैं, वो आपको करना है, और वो भी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। तब देखिएगा जो आपके पास परेशानियां आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, और लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आपको पता है, जो लोग तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे होंगे, या जो मतलब सेवा करने की सोच रहे हैं, जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेके आइएगा, आप देखिएगा वो छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ ऐसा करते हैं ना कि आपको वो चीज़ फील होने लग जाता है कि लड्डू गोपाल जी हमारे पास है, या हमारी सेवा से वो खुश है या नाराज़ है। क्योंकि आप जब रोज़ उनके चेहरे को देखते हैं ना, तो आप देखिएगा उनके चेहरे में एक अलग सा मुस्कान रहता है। अगर आप कभी उनको खिलौना ला के दे दो, या उनका मनपसंद भोग लगा दो, तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे कैसे एक छोटा सा बच्चा हो जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है।
और जहाँ तक भोग की बात है कि जो भोग का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो बहुत सारा भोग होता है। आप उस हिसाब से जैसे अपने लिए बदल बदल के खाना बनाते हो, अगर आप खाना बना के भोग लगाते हो तो आप वैसे करिए। सूखा आइटम लगाते हो तो सूखा आइटम भी बहुत सारा है, आप बदल बदल के लाला को भोग लगाइए। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना, तो देखिएगा कि लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद आप पर एकदम बना रहेगा। वैसे तो सब पे बना होता है, क्योंकि ये हमारे मन का ही है, जो हमें लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे नाराज़ है या फिर उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लड्डू गोपाल जी की जो भी सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद उन पे हमेशा बना रहता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल खुशी मन से, अच्छे मन से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं बिना टेंशन लिए हुए, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिलता है। मतलब कि उनके मन में कोई टेंशन ही नहीं रहता है, वो बहुत मस्त होकर के लड्डू गोपाल जी की सेवा करते, सब कुछ करते हैं और सब कुछ उनका बहुत आसानी से भी होते जाता है। और जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि लड्डू गोपाल जी जो है वो विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। तो अगर लड्डू गोपाल जी खुश होते हैं तो लक्ष्मी माता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और फिर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पे हमेशा रहती है। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप सेवा करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे। राधे राधे।